स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गंगाराम और बुलाकी बाजार से गुजर ही रहे थे कि तभी बुलाकी राम ने देखा कि एक स्त्री हाथों में नंगी तलवार लिए व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात होते ही बुलाकी ने गंगाराम से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की गुजारिश की। तब गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। गंगा तट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है रामचरण। अब से कुछ वर्ष पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने मित्र की बेटी कुरवती के साथ कर दिया था। कुरवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसिंह के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। संयोग से एक दिन सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और यह दोनों गंगा की लहरों में समा गए। रामचरण ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वे देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगे और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगे। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि 2-2 महीने बाद जब रामचरण घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाकी फूलवती जवान थी। उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्वान रहती थी। अतः जब बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा चूड़ी वाला उसके पास चूड़ी बेचने आया। वह चूड़ी वाला गबरू जवान था, लंबा चौड़ा, आंखों में सूरमा, सफेद कुर्ते में। वह चूड़ी वाले ने फूलवती के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो फूलवती भी नीचे उतर आई। वह मनिहारा पहली ही नजर में फूलवती के मन में उतर गया और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ियां पहनाई सेठानी, तो अनायास ही फूलवती के मुंह से निकल गया, जैसी चूड़ियां तुम्हें पसंद हो। बुलाकी उस दिन से कैसे उस मनिहारी और फूलवती के बीच संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि फूलवती उस मनिहारी से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। अब उसके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा था। अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी थी। जब चूड़ी के बहाने वह मनिहारा आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा था, पड़ोसियों को उसके संबंध पर शक होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मनिहरे के बीच संबंध बन गए हैं। एक दिन रामचरण लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद जब घर लौटा तो वह अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए
लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया। न ही वह रामचरण के साथ समय बिताने को व्याकुल दिखी। रामचरण को शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं हो गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू कर चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने फूलवती से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर बाहर गांव ही रहता हूं। फूलवती अचानक बोली, तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? हां, रामचरण ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, फूलवती बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के बहाने निकल गया, पर वह शहर से बाहर नहीं गया। उसका सारा दिन उसने अपने दोस्त के घर बिताया और रात के 10 बजे होंगे जब वह अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। रामचरण उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जो देखा उससे उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। स्वयं पर संयम बनाए हुए रामचरण उनकी बातें सुन रहा था कि तभी फूलवती मनिहारे से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को ही यहां आ जाया करो। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं उन्हें जानती हूं, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। फूलवती की बात सुनकर मनिहारा बोला, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहां आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कांटा सदैव के लिए मार्ग से हट जाए। फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है, लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, हम दोनों को इस पर विचार करना होगा। खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण कुछ ज्यादा देर यह सब नहीं सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज रात ही आर पार की लड़ाई होगी। इससे पहले कि यह दोनों मुझे मार डाले, मुझे इन दोनों में से एक को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी दुकान पर जाकर एक तेज धार खंजर ले आया और वापस आकर दरख्त के सहारे कुछ ही क्षणों में वह छत पर जा बैठा। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में थे, मौका देखकर रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहारी की गर्दन रेत डाली। सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया और यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकाना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े लिए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को ले जाकर गंगा में बहा आई। रामचरण उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर उसे इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर वापस लौटा और अपने साथ फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। खाना पीना खाकर जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हां, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों से खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। रामचरण की पत्नी बाहर जाकर एक बोरी उठाती है, लेकिन वह उससे नहीं उठती। इस पर वह बोल उठी, यह तो बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं उठती। यह सुनकर रामचरण के मुख से निकल गया, क्या यह बोरी मनिहारी की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहा आई हो? यह सुनकर फूलवती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और मनिहारी के प्रेम
और आगे जो हुआ सबका पहले से ही पता है। अब यह अवश्य मुझे दंड डलवाए बिना नहीं मानेगा। अब इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना दें, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वह तलवार रखी थी, जिसे कभी दूल्हा बनते समय रामचरण ने पहना था। जब तक रामचरण को यह बात समझ आई, तब तक फूलमती के हाथों में तलवार लग चुकी थी। वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर मयान से बाहर खींचकर रामचरण की ओर दौड़ी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देखकर रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तो जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला। आप तो जैसे अंतर्यामी है, सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह सब मेरे सामने ही घटित हुए हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। ये कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। सुबह होने पर गंगाराम पटेल और बुलाकी राम उठे। नित्य कर्मों को निपटाकर सामान समेटा और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने दोपहर के भोजन के लिए अपना पड़ाव एक नगर में डाला और दिन ढलते ढलते एक नए नगर जा पहुंचे। वहां भी एक धर्मशाला में ठहर गए। हर बार की तरह इस बार भी बुलाकी राम रात के खाने का सामान लेने बाजार की तरफ निकल पड़ा और वहां से लौटते समय उसने जो दृश्य देखा वह उसका भेद जानने को बेचैन हो गया। इस बार बुलाकी राम भोजन के बाद पटेल जी के बिस्तर और हुक्के की व्यवस्था कर उनके पैर दबाता हुआ उनसे बोला, अब तो आप भोजन आदि कर चुके हैं, क्या अब मैं अपनी बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखा है? पटेल विनोद भरे स्वर में बोले, हाँ हाँ भाई, जरूर कहो। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़की के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृतक लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल ही वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थी, किंतु मुझे मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। सुनो बुलाकी राम, पटेल बोले, यहां से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, मनकापुर। उस गांव में चंद्रभान नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तक 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था सूरज। चंद्रभान नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो पुष्पा, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे
और उस धन से कोई व्यापार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? अरे, मेरी राय तो वही है जो आपकी है, चंद्रभान की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार विचार करके चंद्रभान अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर चंद्रभान ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। चंद्रभान परिश्रमी आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाहिए थी। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देख कर आए हो, और चंद्रभान उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेसी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की खोज में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सके? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी, इसलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूं। देखो भाई, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आता, तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन वापस ले लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर के सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर चंद्रभान ने अपने पैसे उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात चंद्रभान और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे पट्टों पर सोकर काट ली। सुबह जब सेठ ने दुकान खोली तो चंद्रभान ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरिया चढ़े गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन सा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। पड़ोसी और राहगीर जमा हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उसका विवाद खत्म करने के लिए चंद्रभान से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि यह सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? चंद्रभान बोला, हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। जो सच बात है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूं। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? सेठ बोला, बिल्कुल मंजूर है। न्यायकर्ताओं ने तब चंद्रभान से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा था कि यदि उसकी सफर झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही चंद्रभान ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव थे। चंद्रभान और उसकी पत्नी भी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने चंद्रभान को बहुत लानत दी, क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। पुष्पा की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया गया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भी उनका मजाक उड़ा रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी चंद्रभान के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली किस्सा क्या है? तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वास्तव में तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? चंद्रभान बोला,
यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे बेईमान कह रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा किए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत्यु बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है ये बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है, इसका झूठ साबित हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए इसके बेटे की मौत हो गई। बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5,000 नहीं 10,000 रुपए वापस लौटाने होंगे। बोलो, मंजूर है? सेठ ने ताब में कह दिया, कहा तो है, मुझे यह चुनौती मंजूर है। उस व्यक्ति के कहने पर चंद्रभान ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। चंद्रभान का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर हैरान रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार चंद्रभान को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ चंद्रभान के बेटे सूरज को जीवित किया, अपितु जिसने सीख से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। ये कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए तो उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। पटेल जी ने इतना कहते हुए बुलाकी को यह याद दिलाया कि सुबह एक बार फिर हमें काशी के लिए यात्रा प्रारंभ करनी है, और इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और निद्रा की गोद में समा गए। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई काशी के अपने सफर में चलते हुए एक और नगर जा पहुंचे और वहां रात गुजारने का मन बना लिया। हमेशा की तरह पटेल जी ने बुलाकी राम को कुछ पैसे देकर अपने और घोड़े के भोजन की व्यवस्था करने को कहा। बुलाकी राम बाजार की तरफ चल दिया। क्योंकि रात होने में अभी समय था, तो बुलाकी राम ने सोचा कि क्यों न थोड़ा नगर घूम लिया जाए। यह सोचकर वह घूमते हुए राज दरबार जा पहुंचे। वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर बुलाकी राम नाई आश्चर्य में डूब गए। राज दरबार में वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाट उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, लेकिन वह ब्राह्मण बार बार इनकार किए जा रहा था। बुलाकी राम इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी से जल्दी खाना पकाने का सामान खरीदकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। ठिकाने पर पहुंचते ही उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैं जो नजारा देखकर आ रहा हूं, अगर आप उसका रहस्य बता दें तो मान लो कि आप सचमुच एक बड़ी महाज्ञानी है। इतना कहते हुए उसने राज दरबार में जो कुछ देखा था वह पूरा वृतांत पटेल को कहकर सुना दिया। पटेल ने हर बार की तरह इस बार भी रात को खाना खाकर बुलाकी राम की इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और कहा कि पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर तसल्ली से बात करेंगे। रात को खाने के बाद पटेल ने बुलाकी राम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया। उन्होंने बताया, बुलाकी राम, एक बार यहाँ के राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह गद्दी मिली है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज्य भर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करवा सकूं। विद्वानों में से किसी एक ने कहा, क्या है आपकी समस्या? राजा ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे यह राजपद मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को बता सके तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। न बताने की स्थिति में
उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से तो बेहतर यही है कि वे खामोश ही रहे, या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहां से खिसकने में भलाई है। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इस चिंता में खुलने लगे कि 6 महीने के बाद वे राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। इसलिए वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्र हुए आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहां से एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देखकर उसने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस चिंता को छोड़ दो। मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, यह वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा आतुर होकर पूछ पड़ा, कौन सा व्यक्ति? यहां से कुछ 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन है। उस वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वह राख खाता है, राख के अलावा और कुछ भी नहीं खाता और राख का ही मल त्याग करता है। वह महान दूरदृष्टा है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। बूढ़े ब्राह्मण की बात पर विश्वास करके राजा ने अपना राजकार्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वह उस वन में जा पहुंचा जहां वह महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक प्रकृति परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटे के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़ा देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया, 2 महात्मा ने कहा, राजा, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन है। उस वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वह सिर्फ आग खाकर जीवित है, तो उसके पास चला जा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था। महात्मा की बात सुनकर वह कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, लेकिन फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर उस साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते हुए उस साधु को खोज लिया। साधु समाधि में लीन था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े राजा की तरफ देखा। उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अपनी समस्या उसे बता दी। समस्या सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं अभी भी असमर्थ हूं। तेरी यह समस्या भी ऐसी है, मैं इसका रहस्य नहीं खोल सकता। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवान मेरा यहां आना बेकार ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरी समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। निराश मत हो राजा। उसे उदास देखकर साधु ने कहा, यह ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूं जो तेरी इस समस्या का निराकरण अवश्य ही करने में समर्थ है। राजा ने कहा, तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए। भगवान, मैं उससे भी मिलूंगा। तो सुन, साधु ने कहा, यहां से 50 मील दूर रामनगर नाम का एक शहर है। वहां राम प्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा, जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा।
जब वैश्य उस मृत बालक को शमशान में ले जाकर भूमि में दबा आए तो बाद में तू जाकर उस शब्द को निकाल लेना और उसी से अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे प्राप्त हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा रामगढ़ के लिए चल पड़ा। तय समय से पहले ही वह रामनगर पहुंच गया और वैश्य का घर खोजकर उसके घर के पास ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र कौन हो तुम और यहां बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? राजा ने बताया, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले उस नन्हे बच्चे की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य राजा की बात सुनकर बोला, आश्चर्य है, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा बोला, सेठ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन राजा की ऐसी संदेशजनक बातें सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ तो पैदा होगा ना? हां भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे जीवित रह पाएगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, वैश्य भयभीत स्वर में बोला। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रत्न पैदा होगा और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो मेरे लिए यह बहुत दुखद बात होगी। राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनन फानन में कई हकीमों और दाइयों का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वह तो होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले खुशियों की शहनाई बज रही थी वहां एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती में पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढककर उसे श्मशान में दफन कराया। योजना अनुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य! बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चिर निंद्रा में विघ्न पैदा किया है? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजा, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे यह राजपद मिला है वह एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तो पूर्व जन्म में मेरा भाई था। तुम्हारा भाई? सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गई। हां राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा में हमें प्राप्त होता था हम मिलजुल कर उसे बांटकर खा लिया करते थे। यह नियम काफी समय तक नियमित रूप से चलता रहा, लेकिन एक दिन हम लोगों से एक भारी भूल हो गई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी भूल? बोल मत राजा, बालक ने कहा। बस तू मेरी बात सुनता जा, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा ही समय बचा है। राजा खामोश हो गया। बालक ने फिर कहना शुरू किया, राजा, एक दिन हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हम लोगों को भिक्षा नहीं मिली। परिणाम यह निकला कि उस दिन हमें रात को भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही बिताया। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाकर कहीं मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। शर्म के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने नहीं गए, लेकिन तुझे यह स्वीकार ना था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके लिए सब मानव एक जैसे बने, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा। मानव मानव एक समान की भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। बहरहाल उस दिन तो अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया कि
कि जिससे 4 रोटियां तैयार हो गईं। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी खाने को मिली है, उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख। इतना कहकर उसने वह रोटी खा ली। अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने यह कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग। फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टकासा जवाब दे दिया कि यदि तुझे रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा या जीऊंगा। ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा। तूने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी, साथ ही यह कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूं। आप फिर किसी दिन हमारे यहां पधारिए, तब मैं आपका भली भांति अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो एवस्तु कहकर चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यह कहकर बालक कुछ क्षण के लिए रुका और फिर आगे बोला, राजा, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग करता है, वह उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख, और ब्राह्मण के शाप से तब से वह राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का सुझाव दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है, जिसके कहे अनुसार वह केवल आग खाकर जीवित है। उस ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे बारे में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर कहा था कि यदि मैं तुझे यह रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी न किसी के यहां जन्म लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूं, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चला आ रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा, तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दे दी और स्वयं भूखा रहा। तूने अपने अतिथि धर्म का पूरी तरह से पालन किया और उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का मौका मिला। इसलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर सहायता कर, परोपकारी कार्य कर, ताकि तेरा आगामी जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई, वाणी मूक हो गई और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही यह जीवित हुआ था, और उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। गंगाराम पटेल ने इतनी कहानी सुनाकर बुलाकी नाई से कहा, तो यह है पूरा किस्सा। बुलाकी राम, आज तुम राज दरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वह इसी कथा से संबंध रखता था। वह वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दिया था और फिर किसी और अवसर पर आने के लिए कहा था, ताकि है उसका समुचित अतिथि सरकार सत्कार कर सके। राजा उसे अपना राजपाट देने का निवेदन कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण बार बार राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह फिर से सफर पर निकलना है। काशी की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों एक दूसरे बड़े नगर के पास वाले जंगल में जा ठहरे। हर बार की तरह इस बार भी गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते से कुछ पैसे निकालकर बुलाकी राम को थमा दिए और खाने का सामान तथा घोड़े का चारा लेने जाने को कहा।
बुलाकी राम खाने पीने की सामग्री जुटाकर वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में एक अजीब सा दृश्य देखकर वह खड़ा रह गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से कभी उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। यह अजीब सा दृश्य देखकर बुलाकी राम को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसका चेहरा यह सोचकर खिल उठा कि आज तो गंगाराम पटेल फंस ही गए समझो। अब मैं जाकर यह दृश्य उन्हें बताऊंगा तो शायद वह इसका जवाब ना दे पाए, और तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यही सब सोचता हुआ वह शीघ्रता से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा वृत्तांत बता दिया और अंत में कहा, पटेल जी, अब या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो सुबह होते ही मैं अपने गांव की ओर चल दूंगा। बुलाकी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराए और बोले, तू भी बुलाकी बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे, पहले पेट की भूख मिट जाने दे, फिर रात को सोने से पहले तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़े के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेता हूं। रात को वे दोनों खाना खाकर फुर्सत हुए और बुलाकी राम ने पटेल जी का हुक्का भरकर उन्हें दिया। 1-2 कश लगाने के बाद पटेल जी बोले, हां तो बुलाकी, अब मैं तेरी शंका का समाधान करता हूं। सुन, हम जिस नगर में ठहरे हुए हैं, यहाँ के राजा का नाम है श्रीदेव। इस नगर के राजा को घोड़ों का बहुत शौक है। एक बार गुलाम हुसैन नाम का एक मुस्लिम व्यापारी अपनी बेटी के साथ राजा के दरबार में अपने लाए हुए घोड़ों की सूचना देने पहुंचा, मगर राजा की नजर व्यापारी की बेटी पर पड़ गई, जो बहुत ही खूबसूरती थी। राजा पहले से ही विवाहित था, उसकी 2 रानियां थी, मगर उन दोनों से ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अब तक नहीं हो पाई थी। दोनों ही रानियों से राजा को पुत्रियां ही प्राप्त हो सकी थी। यही सोचकर राजा ने किसी तरह उस व्यापारी को उसकी बेटी सहिरा और अपने विवाह के लिए किसी तरह मना लिया और फिर दोनों का विवाह हो गया। देखते ही देखते राजा ने साहिरा के लिए एक अलग महल भी बनवा दिया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में सहिरा गर्भवती हो गई और कुछ ही दिनों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह खबर सुनते ही राजा की दोनों रानियों के कान खड़े हो गए और उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि अब तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। राजा सारा प्यार और सम्मान सिर्फ सहिरा को ही देंगे। इसी डरवश उन्होंने राजा के खास ज्योतिषाचार्य को बुलवाया। उन्हें बुलाकर अपना सारा दुखड़ा सुनाने लगी। तब ज्योतिष आचार्य ने कहा, हे रानियों, इस पर मेरा कोई जोर नहीं चल सकता। मैं भला राजा के आगे क्या कर सकता हूं। तब रानियों ने ज्योतिषाचार्य को धन दौलत का लालच देकर उन्हें अपनी नीति के बारे में बताया। ज्योतिष इतनी ज्यादा धन और दौलत के बारे में सोचकर ही कुछ न बोल सका और वह भी उन दोनों के साथ उस षड्यंत्र में शामिल हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने ज्योतिषाचार्य को अपने बेटे की ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने के लिए बुलवाया और यहीं से दोनों रानियों और ज्योतिषाचार्य का षड्यंत्र भी शुरू हो गया। ज्योतिषाचार्य अपनी पूरी जांच पड़ताल और नक्षत्रों का गणित करने के बाद राजा से बोला, हे राजन, यह शिशु वर्ण संकर है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार आगे चलकर यह आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 31 वर्ष की होगी तो यह आपको राजगद्दी से उतार बाहर कर स्वयं ही राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में रहना पड़ेगा। राजा श्रीदेव जो कुछ देर पहले तक पुत्र की प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हो रहा था, ज्योतिष की यह बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने शंकालु स्वर में ज्योतिष से कहा, ज्योतिषी जी, आप एक बार फिर से अपना हिसाब देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आप एक बार फिर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। ज्योतिष बोला, मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत बात नहीं कहता राजन। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है। आगे जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर ज्योतिष तो अपने रास्ते चल दिया, लेकिन राजा की रातों की नींद साथ ले गया।
अब राजा रात भर सिर्फ यही सोचते रह गया कि क्या करो, या तो उसे मरवा दूं या फिर अपनी राजगद्दी का त्याग करूं। यही सोचते हुए राजा ने अंतिम निर्णय लिया कि अपने पुत्र का वध करवाना ही सही होगा। अगले ही दिन उसने 2 जल्लादों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि किसी निर्जन स्थान पर ले जाकर इस शिशु का वध कर देना, और साथ ही यह भी कहा कि अगर तुम दोनों ने यह काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा, और यदि तुम दोनों यह काम सही से न कर सके तो बीच चौराहे में तुम दोनों का सर कलम करवा दिया जाएगा। धन की लालच में वे दोनों जल्लाद उस शिशु को एक पोटली में लेकर नगर से बाहर निकल गए। एक वन में पहुंचकर वे दोनों उस बालक को नीचे रखकर उसे खत्म करने की तैयारी करने लगे। तभी उस मासूम से शिशु ने अपनी भोली भाली आंखों और मासूमियत से उन दोनों जल्लादों का दिल मोह लिया था। अब हाल ये था कि वे दोनों में से कोई भी उस बालक की हत्या करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा और एक सुरक्षित स्थान पर उस शिशु को छोड़कर निकल गए। वापस जाते हुए रास्ते में एक खरगोश का शिकार कर उसकी दोनों आंखें निकाल ली और महल पहुंचकर राजा को सबूत के तौर पर उस खरगोश की दोनों आंखें दिखा दी। यह देखकर राजा भी संतुष्ट हो गया। भगवान की कृपा उस बालक पर बनी हुई थी। वे दोनों जल्लाद जहां उस बालक को छोड़कर गए थे, वहीं से एक तेली व्यापारी अपना तेल का व्यापार पूरा कर जब शाम को लौट रहा था तो उसकी नजर उस बालक पर पड़ी। निसंतान होने की वजह से उसने भी उस बालक को भगवान का प्रसाद समझ अपने घर ले गया और उसका नाम पृथ्वी सिंह रख दिया। समय के साथ जब पृथ्वी सिंह बड़ा होने लगा तो वह अपने दोस्तों के साथ भी खेल खेल में राजा ही बनता और किसी को चोर तो किसी को सिपाही बनाता। जैसे जैसे उस बालक की आयु में वृद्धि हो रही थी, वैसे ही उसके स्वभाव में भी उसके पिता का स्वभाव झलकने लगा था। इतना कहकर गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी राम, आज तुमने जिस बालक को मिट्टी के चबूतरे पर बैठा देखा था, वह वही वाला पृथ्वी सिंह था। आगे गंगाराम पटेल बुलाकी राम से कहा कि अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि वह पूरा दृश्य और घटना क्या थी। अब चलो सो जाओ, कल सुबह फिर एक नई दिशा में यात्रा प्रारंभ करना है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसे कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब अपना व्यापार पूरा कर घर की ओर लौट रहा था तो उसे जंगल के रास्ते एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। सेठ भी निसंतान था और यही कारण था कि उस बच्चे को देख सेठ की ममता जाग गई। सेठ ने बिना देरी किए उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। सेठ और सेठ की बीवी दोनों ही उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह लालन पालन देने लगे। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम पृथ्वी सिंह रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी सिंह बड़ा होता गया। देखते ही देखते वह बच्चा बालक से किशोर हो गया। अपने अन्य साथियों के साथ वह अक्सर खेल खेल में राजा का खेल खेला करता था, जिसमें वह स्वयं खुद को राजा बना करता था, कुछ को चोर, मंत्री व सिपाही बनाता। एक दिन जब पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ खेल रहा था तो एक बंजारा और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। बंजारा काफी चिंतित था। किसी वजह से उसे कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह यह सोचने लगा कि अगर उसके पास कोई वस्तु होती तो वह उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे अर्जित कर एक नया व्यापार शुरू कर सकता था। और एकाएक उसे ख्याल आया कि क्यों ना उसकी पत्नी को किसी महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ धन लेकर अपनी जरूरत पूरी कर लूं और कुछ दिन बाद धन अर्जित होते ही वापस आकर अपनी पत्नी को छुड़वा लूंगा। उस बंजारे के सामने सबसे बड़ा सवाल यह आया कि उसकी पत्नी को गिरवी कौन रखेगा। तभी उसकी नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारे ने मन में सोचा कि यह लड़का अवश्य ही किसी अच्छे घराने का मालूम होता है, क्यों ना इससे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूं। शायद यह किसी महाजन के पास मेरी पत्नी को गिरवी रखवाकर मेरी धन की समस्या को हल करवा दें। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बहुत ही विनम्र स्वरों में
उसे अपनी समस्या बताने लगा। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने एक परिचित महाजन के बारे में बताकर बंजारे को उससे मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने को भी सहमत हो गया और बदले में बंजारे की बीवी को गिरवी के तौर पर अपने पास रख लिया और उसे वांछित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज मिलने के बाद दूसरे प्रदेश चला गया। उसने उन रुपयों से पशुओं का व्यापार शुरू किया। वह सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद देता था और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में भेज देता था। इस प्रकार उसने अच्छा धन अर्जित किया। 1 वर्ष बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। यह सुनकर उस महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने उसका बहुत उपचार भी करवाया, वैद्य हकीमों को दिखाया, फिर भी वह बच ना सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहां से लाऊं? यह सुनकर बंजारा उदास हो गया। फिर वह महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरे होने पर उसे मारना ही था। होनी को कौन टाल सकता है भला? फिर भी आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाएगी। मैंने अपना ऋण चुका दिया है। मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने का कलंक से खुद को बचा लिया है। सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे नहीं ले सकता हूं। यूं ही कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार उससे अपना ऋण लेने का आग्रह किया, किंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से बंजारा जब वहां से निकला तो रास्ते में वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह पृथ्वी सिंह से मिला था। हमेशा की तरह पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरों पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उसे बता दी। बंजारे की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, बंजारे, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। देखने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही छुपा कर रखा है या फिर उसने उसे अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तो ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा से प्रार्थना करें कि वह उससे को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा श्रीदेव एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिला देंगे। पृथ्वी सिंह की बात मानकर बंजारे ने राजा श्रीदेव के दरबार पर गुहार लगाई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी स्त्री को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की प्रार्थना सुनकर राजा ने महाजन को बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? महाजन ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल ठीक है। तब तुम इसकी पत्नी को लौटते क्यों नहीं? महाजन बोला, कैसे लौटा दूं महाराज? मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 माह पूर्व इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। कोई गवाह है तुम्हारे पास इस बात का कि इसकी पत्नी मर चुकी है? महाजन बोला, जी हां अन्नदाता, मेरी बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव श्मशान में फूंक कर आए थे। महाजन ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ की कि राजा श्रीदेव को उस पर भरोसा हो गया। तब उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से वापस भेज दिया। बंजारा फिर से पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वह सारी बात पृथ्वी सिंह को बताई। यह सब सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैंने राजा श्रीदेव को इतना अविवेकी नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब मेरा परामर्श मानकर तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उसे कहो
कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। बंजारा एक बार फिर राजा के पास पहुंचा और जैसा कुछ पृथ्वी सिंह ने कहा था उसे कहकर सुनाया। सुनकर राजा श्रीदेव ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राज दरबार में ले आओ। बंजारा जाकर पृथ्वीराज को बुलाकर ले आया और राजा ने उस 2 घंटे के लिए अपना पद पृथ्वी सिंह को दे दिया। गद्दी पर आसीन होते ही पृथ्वी सिंह ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में प्रस्तुत करवाया और उसे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस बंजारी की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 माह पहले स्वर्ग सिधार गई। आप यह भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह है। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश पर महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से बात की जिसने बंजारी की बीवी का इलाज किया था। पृथ्वीराज ने पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारी की पत्नी का उपचार किया था? जी हां श्रीमंत। उपचार आपसे किया जाकर करते थे या से तुमसे? उसके लिए स्वयं आकर दवा ले जाते थे। सेठ जी, मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी इसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या किसी और के लिए? हां श्रीमंत, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, वैद्य ने कहा। लेकिन सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर लेकर जाया करते थे और तुम मरीज को देखे बिना ही दवाएं देते रहे। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे और हो सकता है तुम्हारे लिए हुए जहर से ही इस बंजारी की पत्नी की मृत्यु हुई हो। पृथ्वी सिंह की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं श्रीमंत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं अपने ही किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से मेरी सारी प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, वैद्यराज सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। वह पृथ्वीराज के कदमों में जा गिरा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ मुझे 500 रुपए दिए और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना ही है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पृथ्वी सिंह ने कहा, कुछ भी हो, अपराध तो किया ही है तुमने। झूठी गवाही के इल्जाम में मैं तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। पृथ्वी सिंह के आदेश से सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भारी दरबार में उसे कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा, रहम, मुझ पर रहम कीजिए हुजूर। हाय, मैं मर गया। वैद्य के गले से हृदय विदारक आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें सारे राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते देख महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान में ले जाकर फूटने की बात कही थी। अब बारी आई उन 4 गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उसे श्मशान में फूकने के लिए ले गए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है तब उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा था। अभी जब तैयार हो चुकी थी तब हमें उसे श्मशान ले जाने कहा गया था और तुम चारों ने यह जानना नहीं चाहा
कि उस अवधि में सच में कोई मृत मनुष्य है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आसक्त या किसी विषैले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी पर लेटा हो और तुम उसे श्मशान में जलाकर आए हो। यह तो बेहद गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। विचारो, व्यक्ति भयभीत तो पहले से ही थे। पृथ्वी सिंह से मृत्युदंड की बात सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा भय से काला पड़ गया था। पृथ्वी सिंह ने महाजन से कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई। अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने, उसे बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? महाजन का चेहरा मानो भाई से सफेद ही पड़ गया हो। उसके मुंह से कोई बोल नहीं पूछ रहे थे। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी दरबार में प्रस्तुत कर दी। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी। झूठी गवाही के अपराध में उन 4 गवाहों को भी कड़ी सजा दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का सब श्मशान में जाने की झूठी गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही पूरा हो गया। फिर पृथ्वी सिंह ने राजा के आसन को पुनः वापस सौंप दिया। कहानी को बीच में रोककर गंगाराम पटेल ने बुलाकी रामनाई से कहा, बुलाकी, आज तू जिस युवक को चबूतरे में बैठा देखकर आया है, वह पृथ्वी सिंह ही था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वह बंजारा था। उन दोनों के साथ खड़ी वह स्त्री जो कृतज्ञतापूर्ण नजरों से कभी अपने पति और कभी उस युवक को देख रही थी, वह स्त्री बंजारे की पत्नी थी। और इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कहानी का समापन किया और दोनों अपने अपने बिस्तर में पैर तानकर सो गए। इस नगर से बहुत दूर एक गांव में पूरन नाम का एक आदमी रहता था। वह भोजन बनाने में बहुत ही प्रवीण था। जो कोई भी एक बात उसके बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों को चैख लेता था, वह उसकी प्रशंसा करते नहीं रुकता था। दूर दूर से शादी विवाह के अवसर पर लोग उसके पास आते थे। पूरन की छाती दूर दूर तक फैली हुई थी।